बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए पुरअज़्म है। गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म से मारूफ सनतकारों और मुमताज़ कारोबारी शख्सियात के वफ्द की मुलाकात। कारोबार, सनत और तिजारत के फ़रोग के हवाले से हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग। कारोबारी रहनुमाओं ने कौमी मईशत की मजबूती और बजट के हवाले से अपनी तजावीज़ वज़ीर-ए-आज़म को पेश की। शुराका ने आइंदा बजट की तैयारी में कारोबारी बरादरी को एतमाद में लेने के इक़दाम को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किल मुआशी हालात में हुकूमत का साथ देने पर कारोबारी बरादरी के शुक्रगुजार हैं। हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी मुआशी तरक्की की जमानत है। वफ्द ने खित्ते में अमन की बहाली के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। कारोबारी रहनुमाओं का वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में मुआशी बहाली के सफ़र और बेहतर मालियाती इंतज़ाम पर एतमाद का इजहार। वफ्द ने टैक्स इस्लाहात और कारोबारी आसानियों के फ़रोग़ के इक़दामात का खैर मकदम किया। कारोबारी रहनुमाओं का सनतों के लिए बिजली के निर्खों में कमी लाने, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट लेवी के खात्मे और टैक्स रिफंड की बरवक्त इदायगियों पर वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर। वफाकी बजट कब पेश किया जाएगा? हुकूमत हतमी फैसला ना कर सकी। कौमी असम्बली में वफाकी बजट पेश करने की तारीख तब्दील। आइंदा माली साल का बजट 5 जून के बजाय 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान। हुकाम कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के कहने हैं, अभी तक कौमी असम्बली बजट इजलास की तलबी का समन नहीं मिला। कौमी इक्तसादी काउंसिल का आज होने वाला इजलास भी मुअख्खर। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान विफाकी बजट बारे राब्ते बेशतर तहफ़्फ़ुज़ात दूर। पीपी ने हुकूमत से तरक्याती बजट पर एतमाद में लेने का मुतालबा किया था। हुकूमत बजट की अहम तरीन निकात पीपल्स पार्टी से शेयर कर चुकी। दरपेश मुआशी मुश्किलात पर ब्रीफिंग दी गई। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ विफाकी बजट में शामिल की जाएंगी। पीपल्स पार्टी का हुकूमत को दरपेश मुआशी चैलेंजेस का एतराफ़। अमेरिका और ईरान फिर आमने सामने एक दूसरे पर हमले। ईरानी पासदारानी इनकलाब का अमेरिकी अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन हमले करने का दावा। कहा, अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर, एयरबेस और हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया। कार्रवाई अमेरिकी हमलों के जवाब में की गई। जजीरा क़िश्म में कम्युनिकेशन टावर और अपनाए हुर्मुज़ के करीब ऑयल टैंकर पर हमलों के जवाब में एक जहाज को निशाना बनाया। दूसरी जानिब अमेरिकी सेंटकॉम का ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। कहा, ईरान ने हमसाया ममालिक की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दागे जो अहदाफ पर नहीं लगे। कुवैत पर फायर किए गए 2 मिसाइल रास्ते में गिर गए। बहरीन पर दागे गए 3 मिसाइल अमेरिका और बहरीन की फोर्सेस ने मार गिराए। ईरान ने बहरी जहाज़ों पर 3 ड्रोन हमले किए जिन्हें नाकाम बना दिया गया। बहरीन में फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर्स और एयरबेस को निशाना बनाने का दावा गलत है। अमेरिका ने क़िश्म पर हमला करके ईरानी फौजी तनसीब को निशाना बनाया। हमले ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में किए गए। इससे पहले अमेरिकी अफवाज ने बोट्सवाना के परचम बरदार ऑयल टैंकर को नकारा बना दिया। ऑयल टैंकर ईरानी जजीरे खारिक की जानिब जा रहा था। वक्त आ गया है ईरान किसी न किसी तरह मुआहिदा कर ले। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान के साथ बातचीत जारी है। तातुल की खबरें बेबुनियाद हैं। आज भी बातचीत हुई। मुज़ाकरात का अंजाम क्या होगा कोई नहीं जानता। ईरान 47 बरस से जो कर रहा है उसे मजीद ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमेरिकी सेनेट में वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से सख्त सवालात। ईरान जंग पर ट्रंप पॉलिसी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। जंग खत्म हो चुकी, मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगी जा रही। मार्को रूबियो के बयान पर डेमोक्रेट सेनेटर कोरी बुकर बोले, जंग खत्म नहीं हुई। अमेरिकी शहरी देख रहे हैं कि हम कैसे हार रहे हैं। सवाल उठाया, आखिर अमेरिका क्यों ईरान से डील की भीख मांग रहा है? डील भी वो जिसको अमेरिका कचरे के डिब्बे में फेंक चुका है। ईरान ने अपना हुर्मुज़ बंद की हुई है और खित्ते में तबाही मचा रखी है। डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस वैन हुलर ने ईरान जंग को गैर दानिशमंदाना और ख़तरनाक करार दे दिया। कहा, सच ये है कि ट्रंप की खारिजा पॉलिसी मुकम्मल तबाही बन चुकी है।
ट्रंप के जंगबंदी के ऐलान के बावजूद इसराइल के लेबनान पर हमले, बच्चे समेत 5 अफराद जाँ बहक। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक हमले में 45 अफराद जख्मी हुए। एक डॉक्टर और हॉस्पिटल के 5 मुलाजिमीन भी शामिल हैं। हॉस्पिटल में कई अफराद की हालत तशवीशनाक। इसराइली हमले शिमाली ब्रिज, अबा और तबनीन के इलाकों में किए गए। जनूबी लेबनान में हमले बंद नहीं करेंगे, इसराइली वजीर दिफा का ऐलान। इसराइल काटिस का कहना है फौजी कार्रवाइयां हर सूरत जारी रहेंगी। इसराइल का हदफ हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करना है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल की फी बैरल कीमत $97 हो गई। अमरीकी खाम तेल भी महंगा हो गया, $95 फी बैरल का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। इंडेक्स में 100 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,70,000 से ज्यादा पर ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में तेजी का रुझान। जापान के निकी इंडेक्स में 3% का बड़ा इजाफा। ताइवान एसई इंडेक्स में 2% का इजाफा। चीन और मलाइशिया की स्टॉक मार्केट्स में भी मामूली तेजी। थाईलैंड के सेट इंडेक्स में 1% से ज्यादा का इजाफा। इंडोनेशिया के जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स में भी 1% की तेजी देखी गई। तवानाई बचत मुहिम। वजीर आजम ने नए कारोबारी औकात की मंजूरी दे दी। दुकानें, मार्केट्स, मॉल्स अब रात 9 बजे बंद होंगे। मार्कीज और शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद होंगे। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, सब्जी की दुकानें रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर्स, IT कंपनीज, तंदूर, जिम्स, फ्यूल स्टेशन पर औकात कार की पाबंदी नहीं होगी। कैबिनेट VA ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबाई हुकूमतों और मकामी इंतजामिया को नए औकात कार पर अमल दरामद करवाने की हिदायत कर दी गई। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में 3 रोज बाकी। सियासी मुहिम तेज। जलसे, जुलूसों और कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला जारी। गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को इंतखाबी मैदान सजेगा। 24 नशिस्तों पर 396 उम्मीदवार मैदान में हैं। 8 खवातीन भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान में नवाज शरीफ की एंट्री ने सियासी मंजरनामा तब्दील कर दिया। अवाम के दिल आज भी कायद नून लीग के साथ धड़कते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी का कहना है गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के लिए अवाम में जोश खरोश पाया जा रहा है। लोग जानते हैं तरक्याती काम सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने ही करवाए। वोटर्स का रुझान नून लीग की तरफ है। शेर का निशान जीत का निशान है। 7 तारीख को गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ शेर धाड़ता नजर आएगा। पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पंजाब पुलिस की तैनाती और वफाकी सूबाई वज़रा की इंतखाबी मुहिम में मुबैना शमूलियत पर सवालात उठा दिए। सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद का कहना है पंजाब पुलिस को याद रखना चाहिए ये गिलगित बल्तिस्तान है, यहाँ पंजाब वाला रवैया काबिल कबूल नहीं होगा। वफाकी और सूबाई वज़रा को इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने और जलसे जुलूसों की इजाज़त किस बुनियाद पर दी जा रही है? इंतखाबी अमल शफाफ, मुनसिफाना और गैर जानिबदार बनाया जाए। बलोचिस्तान के नाम पर अलहदगी पसंद सियासत करने की इजाज़त नहीं देंगे। दुश्मन पाकिस्तान और बलोचिस्तान को तोड़ना चाहता है। ये वो जंग है जो नौजवानों के जहनों के साथ खेली जा रही है। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली नवाबजादा जमाल रईसानी, सूबाई वज़रा अला मदद जतक और आसिम कुर्द की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं आज की जंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लड़ी जा रही है। कलादम तंजीमें डेल्टा चैट से खुफिया भर्तियां करती हैं। हम नहीं चाहते नौजवान पहाड़ों की तरफ जाएं। कलादम तंजीमों ने जंग में खवातीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। शहनाज बलोच यकजहती कमेटी के जलसों में जाती थीं। बलोच यकजहती कमेटी बलोचिस्तान की क़यादत डॉक्टर सबीहा कर रही हैं। डॉक्टर सबीहा का भाई कलादम तंजीम का हिस्सा है।
पंजाब भर में 8,32,000 से ज्यादा काश्तकारों को किसान कार्ड जारी हुए। खरीफ की फसल के ज़रूरी मुदाखलत के लिए 90 अरब रुपए काश्तकारों को मिल गए। 8,32,000 काश्तकारों ने मजमूई तौर पर 2 अरब 54 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। गंदम के सीजन में काश्तकारों ने 100 अरब से ज़रूरी मुदाखलत की खरीदारी की। काश्तकारों ने 57 अरब रुपए की अक़सात अदा कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, पंजाब के काश्तकारों को माली खुद मुख्तार और खुशहाल देखना मेरा ख्वाब है। किसान कार्ड के जरिए पंजाब के काश्तकार की किस्मत बदल रही है। पंजाब का काश्तकार अब किसी आड़ती का मकरूज नहीं होगा, सर उठा कर जिएगा। काश्तकार भाइयों ने ज़रूरी कर्जों की बरवक्त अदायगी करके शानदार मिसाल कायम कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा तेहरान, कुम और मशहद में अदा की जाएगी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई को उनकी वसीयत के मुताबिक मशहद में सुपुर्द खा किया जाएगा। खामनाई की तदफीन मशहद में इमाम रजा के रोज़ा मुबारक में की जाएगी। ईरान में नमाज जनाजा और तदफीन के इंतजाम जारी हैं। आयतुल्लाह खामनाई 28 फरवरी को ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमले में शहीद हो गए थे।